50% तैयार है ना जी। पीटीआई तैयार है, एस्टेब्लिशमेंट तैयार नज़र नहीं आती उस तरह से बातचीत करने के लिए। तो अभी तहरीक इंसाफ ना जाने किस खुशफहमी का शिकार है। इस तरह के जो हालात आने वाले दिनों में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बाद कहाँ पे बातचीत के दरवाज़े जो है वो खुल सकते हैं। हमने भी कुछ अर्सा पहले देखा कि कुछ जो रिलैक्सेशंस मिली थी तहरीक इंसाफ को, तो उसके जवाब में जो रद्द-ए-अमल आया है कि उन्होंने 24 को एहतजाज की कॉल दे दी है, और ख़ुद उनकी अपनी पार्टी में जो उनके जो रहनुमा हैं वो रिलेक्टेंट हैं। बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किया हुआ है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, और एक बड़ी क्लैरिटी है, तकसीम है जो नज़र आ रही है। ऑलरेडी कई ग्रुप्स में थी, लेकिन इस वक्त जो एहतजाज के मामले पर एक तकसीम है वो बड़ी गहरी होती भी नज़र आ रही है। आज जो पेशावर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें भी उस तरह से शायद तहरीक इंसाफ के लोग जो है शिरकत नहीं कर रहे। जिस किस्म का रिएक्शन हमने माजी में देखा था तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, जब इस तरह की कॉल्स आती थी, जिस तरह से एक रिएक्शन का इजहार किया जाता था, वो उस तरह की सूरत हाल अभी जो है वो नज़र नहीं आ रही। और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल तैयार है इस एहतजाज को। और मैं आज ही देख रहा था कि एक दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगा दी गई है इस्लामाबाद में। एक दफ़ा फिर कंटेनर्स जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, और यकीनी तौर पे 24 से पहले इस्लामाबाद फिर एक कंटेनर्स का शहर होगा। पुलिस को जो है वो जो है पैलेट गन्स और उनके लिए शेलिंग परचेज की जा रही है। तो हुकूमत भी पूरी तरह तैयार है। और इस दफ़ा लगता है अगर तहरीक इंसाफ की ने एहतजाज किया और इस्लामाबाद की तरफ इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, तो इस दफ़ा रिएक्शन शायद थोड़ा मुख्तलिफ हो। पहले तो हम देख रहे थे कि अच्छा, इस दफ़ा आपको लग रहा है मुख्तलिफ रिएक्शन होगा, यानी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तैयारी है। जिस तरह सादिल साहब आपने बात की कि जो ग्रुपबंदी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनमें से अक्सर लोग जो इजलास बुला रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब उसमें भी शिरकत नहीं कर रहे। कुछ ये इफ्तिखार साहब अपनी राय दे रहे हैं कि इस जलसे में शिरकत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। आपको लगता है कि जो प्लान किया गया है, जो इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, वो स्ट्रैटेजी कारगर साबित होगी 24 नवंबर के लिए? देखें, अगर हम हवाला दें मीटिंगों की, क्योंकि पेशावर के अंदर पिछले 3 दिनों से जो है वो मीटिंग्स शुरू हैं, और कल की मीटिंग और आज की मीटिंग में खुसूसी तौर पर बुशरा बीबी को कहा गया था कि वो इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो पार्टी के जो अहदेदार हैं उनको जो है वो सुनाएं। तो मीटिंग के अंदर उनको भी एक दर्जा दिया गया जिसके जरिए उन्होंने कहा कि जाना ज़रूरी है वगैरह। लेकिन हुआ क्या कि मीटिंग के बाद हमने देखा कि जो ज़िलाई सतह की जो तहरीक इंसाफ की तंजीम है उसमें से इस्तीफे आना लग गए, और जब पूछा गया कि इस्तीफे क्यों आ रहे हैं तो वो पार्टी ओहदों से लेकर इस बात तक जो है वो नाराज़गी दिखाई गई कि पाबंदी लगाई गई है कि 5 से 10 हज़ार बंदा, MNA 10 हज़ार और MPA 5 हज़ार बंदे जो है वो मिलेंगे, और अगर ये नहीं लेकर आए तो इनको शो कॉज भी जो है वो दिया जाएगा और पार्टी की तरफ से जो है धत्कारा भी जाएगा। अब मेरी तरीके इंसाफ के कुछ अहदेदारानों से जो है वो बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई एहतजाज तो हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपने पॉलिटिकल जो है जील के तहत जो है वो लेकर जा सकते हैं, जोर जबरदस्ती का काम तो हम नहीं कर सकते। और आज भी एहतजाज की शक्ल जो है हमने देखी पेशावर के अंदर, और जो उनकी तवक्कुआत हैं वो ये हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो है वो ना जाएं, बल्कि हर जगह से आएंगे तो तब ये एहतजाज जो है वो एहतजाज रहेगा। लेकिन अली अमीन साहब का एक अपना तर्ज बयानिया है और जो तहरीक इंसाफ की एक तर्ज सियासत भी है, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि विफाक के लिए हमने सरप्राइज बनाया है और विफाक के साथ हम ये करेंगे। लेकिन ये कहते हुए जवेरिया, मैं ये बात समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि अगर पार्टी लेवल पर लोग मुतहर्रिक ना भी हों, फिर भी ये लगता है अभी भी इस मूवमेंट से, क्योंकि जो तंजीम की आपस में जो ताल्लुकात हैं और जो उनका इन्हिसार है आम लोगों के ऊपर, लगता है ऐसा ही है कि लोग जमा होंगे और कोशिश जो है वो जरूर जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि लोग जमा होंगे? आदिल साहब, बुशरा बीबी के हवाले से बताएगा कि वो कुछ अहम हिदायत भी दे रही हैं, वो वार्निंग्स भी दे रही हैं, जैसे लोग कुछ खाइफ भी नज़र आ रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती तो लोग जमा नहीं कर सकते, MPA 5 हज़ार और जो MNA हैं वो लेके आएंगे जनाब 10 हज़ार लोगों को। तो ये बताइएगा क्या
पार्टी क़यादत संभालने वाली हैं मुस्तकबिल करीब में बुशरा बीबी, क्योंकि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि सियासत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाएंगी पार्टी तक, लेकिन हमें मामलात तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरह है। बुशरा बीबी का इन्फ्लुएंस पहले भी पॉलिटिक्स के अंदर था, पार्टी के अंदर था। वो डायरेक्शंस दे रही थी। उनकी जो ऑडियो लीक हुई है वो तो सोशल मीडिया के हवाले से थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी इन्फ्लुएंस इमरान खान के ऊपर भी था और पार्टी के ऊपर भी था, और बहुत सारे फैसले जो हैं उसमें जो है बुशरा बीबी की इन्फ्लुएंस नज़र आई, उनका असर रसूख नज़र आया, जिसकी वजह से जो है वो मामला आगे चले। और जैसे बहुत सारे सोर्सेज ने ये भी बताया कि वो जनरल फैज़ के साथ उन राब्ते में रहीं, उनकी कहने पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलती रहीं। तो अभी भी ऐसा ही है, वो चीज़ों को जो है अब फ्रंट फुट पर आके खेल रही हैं, वो फैसले दे रही हैं, इजलास में बैठ रही हैं, खिताब कर रही हैं, कारकुनों को धमका रही हैं कि अगर वो कारकुन लेके ना आए, एहतजाज में भरपूर शिरकत नहीं की तो उनको फारग कर दिया जाएगा। तो अब उसका एक रिएक्शन भी है। तो बाकी क़यादत जो हम इस्लामाबाद में जो बैठी क़यादत है उनकी, अब वो उस तरह का रिएक्शन नहीं दे रही, खामोशी है उनकी तरफ से। उस तरह से इस तरह का बढ़ चढ़ के जो है वो एहतजाज के हवाले से कोई अभी लगता है ऐसे है जैसे तहरीक इंसाफ में अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या वाकई ये एहतजाज होना है या नहीं होना है, और अगर होना है तो किस लेवल पे जाकर एहतजाज होना है। ये जो अभी तक बयानबाजियां सामने आ रही हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, या जो बुशरा बीबी की जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, ये हर एहतजाज से पहले इसी तरह लोगों को जो है वो तैयार किया जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे खान के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि जब करंट 24 को क्या ग्राउंड पे सूरत हाल बनती है, कितने लोग जो है वो जमा हो पाते हैं, कितने लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ ऐसे ही है। आमिर खाकवानी साहब, 24 नवंबर इज अबाउट टू कम, लेकिन हम उस तरह की तैयारी है, उस तरह की प्लानिंग नहीं देख रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस तरह राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि हमें खतरा कोई नहीं है क्योंकि ये बगैर किसी प्लानिंग के आ रहे हैं। आपको लगता है कि प्लानिंग का फुकदान है अभी 24 नवंबर के एहतजाज के लिए? देखें, इस वक्त तक तो कोई तैयारी नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्यों प्लानिंग का अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस दफा खान साहब की जो अपील है वो अपने कारकुनों से डायरेक्ट है, तो लोग अपने तौर पर बाहर निकले और वो आए। लेकिन आप राना सनाउल्लाह के दावे अपनी जगह, लेकिन आप देख लें, हम भी यहीं पर हम सब देख लेंगे कि 24 से दो दिन पहले ही बल्कि पूरा इस्लामाबाद को फिर सील कर देंगे, वहां पे कंटेनर रख देंगे, सड़कें खोद देंगे, खंदकें से बना देंगे और पता क्या क्या कर देंगे, शहर के लोगों के लिए जीना आराम हो जाएगा। तो हुकूमत तो बहुत कमजोर और इनसिक्योर है। अब हर दफा पैनिक होती है, इस दफा भी पैनिक होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पीटीआई क्या करती है, ये कारकुनों का नाम पाल है, वो क्या करते हैं, माजी में इस तरह होता नहीं है। इस तरह के एहतजाज के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और ज़ाहिर है लोगों को प्लान पर फिर देखें, ये भी अभी नहीं पता ना प्लान है क्या, या क्या वो एक दिन का वहां पे एहतजाज है, लोगों ने ज़ाहिर जलसा तो है नहीं, जलसा तो अलाउ नहीं, जलसा तो हुआ नहीं है, उन्होंने जलसे के लिए तो कोई दरखास्त ही नहीं है, एहतजाज करना है, कोई वहां पे कोई धरना देना है, तो क्या करना है और वो कितनी देर करना है, कितने घंटों करना है, एक दिन का, ज्यादा दिनों का। तो ये इशूज है। मेरा ख्याल है पीटीआई को और इमरान खान साहब को इस हवाले से क्लियर किसी को नॉमिनेट कर देना चाहिए। इवन अलीमा खान को या किसी को अगर नॉमिनेट कर देते हैं इस एहतजाज के लिए कि वो उस पर लीड करें, तब जा सूरत की वाज़ेह होगी और पीटीआई की कारकुनों के लिए भी ये दो अमली और ये कंट्रडिक्शन कम होगी। इस वक्त तो बहुत कंफ्यूजन है, हर बंदा अपनी डफली बजा रहा है और कोई ज़ाहिर है वो बात बन नहीं रही। मेरा ख्याल है अभी भी ज्यादा डिपेंड वो केपी पर ही करेंगे।